फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। जोरदार धमाके से फैक्ट्री और करीबी घरों की छतें गिर गईं। धमाके में मियां बीवी और 2 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। बेशतर की हालत तशवीशनाक, मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीमें जाए वक़्वा पर मौजूद, इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलबा हटाने का काम जारी है। फैक्ट्री और घरों के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। डिप्टी कमिश्नर और दीगर हुकाम भी पहुंच गए। IG पंजाब का नोटिस, पुलिस एहलकारों को मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियों की हिदायत। कहा ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू टीमों, एम्बुलेंसेज और दीगर इदारों की जाए हादसा तक रसाई यकीनी बनाए। धमाके का गलू बनाने वाले फैक्ट्री में धमाका हुआ। फैक्ट्री 30 साल कबल तामीर की गई थी। मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नदीम नासिर का कहना है धमाके से फैक्ट्री के साथ कायम इमारतें भी मुतासिर हुई। 6 घरों की छतें गिरने से जानी नुकसान हुआ। मलबे से 9 जख्मियों को निकाला जाना था, जिनमें से 3 जामबंद ना हो सके। 6 अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। मुतासर फैक्ट्री में 4 लोग थे जिन्हें निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है। एक शख्स लापता है, बाकी मिल गए। रेस्क्यू वाले काम कर रहे हैं। दीगर इदारों की कोशिशें भी जारी हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का मामला इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज तलब कर लिया। NA-18 हरीपुर में ज़मीनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म फोर्स तैनात करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत लिख दिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा वज़ीर आला के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अमले की ज़िंदगी को खतरा लाहक हो गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का कहना है बयान साको सबाक से हटकर चलाया गया। धांधली रोकने की हिदायत की थी। कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं किया जो आइन के दायरे से बाहर हो। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को मरासा लिखा। कुछ अहदेदार इलेक्शन हुकाम पर असरअंदाज होना चाहते हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत न होने दी जाए। इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। मजीद कार्रवाई के लिए मामला इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी और वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को नोटिस जारी। 21 नवंबर को वजाहत पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं तरमीम अशराफिया के लिए लाई गई। बुनियादी और कानूनी हकूक़ की मुअत्तली के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। वोट एक को दिया जाता है और पार्लियामान में दूसरा बैठता है। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट देने वालों पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया। फॉर्म 47 की हुकूमत अवामी मफाद के खिलाफ कानून साजी कर रही है। मौजूदा पार्लियामान अवाम की मुंतखब करदा नहीं, इन्हें कानून साजी का हक नहीं। यूरोपीय यूनियन में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान का तालिबान से ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रामन दास का कहना था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से TTP के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज़ और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। यूरोपीय यूनियन दहशतगर्दी की मज़म्मत करती है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खदशात पर मबनी है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस हैं। यूरोपीय यूनियन की सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात की तौसीक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की शानदार कामयाबी है। पाक फौज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी फ़तह-उल-इंसान पर कहर ढा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयाँ। 30 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए, ठिकाने भी तबाह। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ज़िला खुर्रम में 2 कार्रवाइयों में 23 दहशतगर्द हलाक, एक ऑपरेशन में 12 और दूसरे में 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुँच गए। मोहम्मद में 4, लकी मरवत में 2 और टांक में 1 खारजी को जहन्नुम हासिल किया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेज को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल की इब्तदाई तकरीब से खिताब। बोले अमरीकी सदर ट्रंप भी 7 भारतीय जहाज़ मार गिराने का बारहा जिक्र कर चुके हैं। हमारी बर्री और फ़ज़ाई अफवाज ने 4 दिन में दुश्मन को घुटनों के बल गिरा दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत से भरपूर फ़ैसले किए। जो ममालिक पहले वाजिबी तरीके से मिलते थे आज गर्म रुचि का मुजाहरा करते हैं। मजीद कहा जंग के मैदान की तरह मुआशी मैदान में भी फतह हासिल करेंगे। दानिश स्कूल का जो ख्वाब देखा था आज़ाद कश्मीर में इसकी तकमील का वक्त आ गया है। यहाँ बच्चों की तालीम, रिहाइशगाह, यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे से मुलाकात। नेटो सेक्रेटरी जनरल का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। इसहाक़ डार का यूरोपीय पार्लियामेंट के अहम अरकान से भी मुलाकात।
फरीकैन का माइग्रेशन मोबिलिटी डायलॉग के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म सिंगापुर, हंगरी, सिल्वेनिया, ब्रुनाई, डेनमार्क, पोलैंड और कम्बोडिया के वज़ीर ख़ारजा से भी मिले। सियासी, मुआशी, तिजारती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। राफेल हुआ फेल तो फ़ख्र पाकिस्तान GF-17 थंडर की आलमी सतह पर डिमांड बढ़ गई। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ GF-17 थंडर की फ़रोग़ से मुतल्लिक़ मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की दुबई एयर शो में शिरकत। दोस्त ममालिक के फ़ज़ाई सरबराहान से मुलाकात। पाक फ़ज़ाई की जिद्दत, तराज़ी और बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की की तारीफ़ें। मुत्तहिदा अरब अमारात की आला अस्करी क़यादत भी मिली। मुश्तरका मशक़ों, पेशा वराना तबादलों और अस्करी शराकत दारी को मज़ीद उसवार करने के अज़्म का इज़हार किया। मार्गे हक में पाकिस्तान की शान बढ़ाई, भारतीय तैयारों को धूल चटाई। GF-17 थंडर दुबई एयर शो में गैर मुल्कियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। भारतीय पायलट्स भी तैयारे को छूने के लिए बेकरार दिखाई दिए। भारतीय पायलट्स का दुबई एयर शो में पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। भारतीय फ़ज़ाया के अफसरान GF-17 थंडर के साथ सेल्फी। वज़ीर आज़म की PIA निजकारी तेज़ रफ्तारी और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत। फ्लीट में काबिल परवाज़ तैयारों की तादाद बढ़ाने के लिए लाहेमल तलब। परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने का भी हुक्म। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के अमूर पर इजलास भी। निजकारी और बिजनेस प्लान पर ब्रीफिंग। बताया कि निजकारी के हवाले से 4 पार्टीज़ को प्री क्वालिफाई किया गया। जल्द निजकारी के लिए नीलामी होगी। 75% हिस्से पेश किए जाएंगे। निजकारी के बाद PIA का नाम और इसकी थीम नहीं बदली जाएगी। IMF ने सियासी और मुआशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा मुआशी तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। हुकूमती ठेकों में सरकारी इदारों को दी जाने वाली खुसूसी मुराद ख़त्म करने की सिफारिश कर दी। SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी का मुतालबा। हुक्मरानी और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में इंसदादे करप्शन की कोशिशें मुकम्मल कारगर साबित नहीं हुई। पेचीदा टैक्स सिस्टम, कमज़ोर इंतज़ाम और निगरानी करप्शन का बाइस है। 15 नुकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने से 5 साल के दौरान GDP में 6.5% तक इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट में करप्शन के खात्मे के लिए सरकारी इदारों में एडवोकेज़म, काबिल अफसरान का ना होना और अदालती निज़ाम। MKM और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग में शिद्दत। दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जारी। खालिद मकबूल सदीकी का मुतालिबात की मंजूरी के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं आइन का आर्टिकल 239 नए ज़िला और नए सूबे बनाने की इजाज़त देता है। बल्दियाती हुकूमतें भी बननी चाहिए। कराची में 17 साल का कब्जा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। शहर के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। हमारे मुतालबात आइनी और अवाम के हकूक़ के लिए हैं। मंजूरी के लिए अदालतों में भी जाएंगे और अवाम में भी। सिंध के शहरी इलाकों के तमाम मसाइल पर ऐवान में भी आवाज़ उठाने का ऐलान। गवर्नर सिंध बोले कराची और हैदराबाद के लिए MQM ने लड़कर पैकेज लिया। ये कराची और सूबे का मुकदमा है, कारकुन यकीन रखें खालिद भाई की बात पर अमल दरामद करवाएंगे। बानी PGI के अहले खाना को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोका गया। ख़वातीन से बदसलूकी की गई और बुजुर्ग ख़वातीन को सड़क पर बिठाया गया। ये इक़दाम गैर कानूनी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब को ख़त। बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़िम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस को वाज़ेह हिदायत देने का मुतालबा। लिखा कि मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम कायम किया जाए। बानी PGI के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उम्मीद है कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेगी। रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं। दोनों फरीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार का खिताब। कहा रूस यूक्रेन जंग के खित्ते पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। पाकिस्तान डायलॉग और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल का हामी है। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में रूसी मंदूब का यूक्रेन पर हमलों का दिफा। कहा ज़ेलेंस्की इंतज़ामिया सीज़ फायर चाहती है ताकि थकी हुई फौज को कुछ आराम मिल सके। अमेरिका का फरीकैन पर तहम्मुल से काम लेने पर जोर। यूरोप शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शिमाली आयरलैंड में बर्फबारी। जर्मनी, स्वीडन और दीगर ममालिक में भी बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शदीद बर्फबारी से कई ममालिक में स्कूल और शाहराएं बंद। हमास का सालिसों से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। कतर की गजा और लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत।
यूरोप शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में आ गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, शिमाली आइलैंड में बर्फबारी। जर्मनी, स्वीडन और दीगर ममालिक में भी बर्फबारी से हर चीज़ सफ़ेद हो गई। शदीद बर्फबारी से कई ममालिक में स्कूल और शाहराहें बंद। वियतनाम में शदीद बारिशों के बाद सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद हलाक। PSL 11 के लिए नई टीमों की नीलामी कब होगी? PCB ने 6 जनवरी की तारीख फाइनल कर दी। लीग के 11वें एडिशन में 2 नई टीमें शामिल होंगी। इवेंट में टीमों की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 हो जाएगी। PCB पहले ही नई फ्रेंचाइज के लिए 6 मुमकिन शहरों की फहरिस्त जारी कर चुका है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्टलिस्ट। सिर्फ तकनीकी क्वालिफाइड बोली दहिंदगान नीलामी में शामिल होंगे। PSL CEO सलमान नसीर का कहना है कि PSL आलमी सतह की T20 लीग के तौर पर तरक्की कर रही है। सह मुल्की T20 ट्राई नेशन सीरीज जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त दे दी। आइलैंडर्स 163 रन हदफ के ताक़ुब में 95 रन पर ढेर। कप्तान दासन शनाका ने सबसे ज़्यादा 34 रन बनाए। ब्रैड एवंस ने 3 और रिचर्ड निगारा ने 2 शिकार किए। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले खेलते हुए रन्स बनाए और ब्रायन बेंट ने 49 और कप्तान सिकंदर रजा 47 रन बना सके। श्रीलंका के नायब वजीर खेल की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आमद। जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच देखा।